अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद है एक इंडियन भाई जगमीत सिंह। ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। बेसिकली हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग और यू पिक फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं आज। तो बाकी जानते हैं इनसे। भाईजान अपना तारुफ कराइए। जी, नाम मेरा जगमीत सिंह है। मेरी उर्दू हिंदी थोड़ी सी हाथ थोड़ा तंग है, तो बीच में थोड़ा पंजाबी भी बोलूँगा, तो माइंड में मत कीजिएगा। नाम जगमीत सिंह। मैं अपने अमेरिका में आया जब मैं बहुत 14 साल का था। तो यहीं से मैंने हाई स्कूल किया है, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। तो 16 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग। लेकिन मेरा जो पैशन था वो अपनी ज़मीन से था, अपना खुद फूड उगाने का, खुद फल फ्रूट उगाने का। तो मेरे जो परदादा जी थे वो हमारी एंसेस्ट्री में आखिरी थे जिन्होंने इंडिया में खेती की है। हम पंजाब से हैं, लुधियाना से। तो वो 96 साल के थे जब वो गुज़र गए 2008 में। तो मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली उनके बारे में वीडियो बनाई है, जो उनके जितने भी उनके जो संदेश थे, उनकी जो जानकारी थी, वो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में। और बेसिकली जब वो गुज़रे तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 2008 में उनके गुज़रने के बाद मैंने थोड़ी अपने बैकयार्ड में जो पिछले घर के पीछे होता है या जो क्या? बेसिकली घर के पीछे क्यारी में कहना बगीचा है। होता है, बगीचा क्यारी होता होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा टमाटर लगाने, भिंडी लगानी, ऐसे शुरू किया। तो वो हमेशा बोलते थे कि जो आपका जो खाना है वो शुद्ध होना चाहिए, है। प्योर मतलब होना चाहिए। प्योर होना चाहिए। खालिश तो होना चाहिए। खालिस, हाँ, खालिस होना चाहिए। तो आप थोड़ा उर्दू में थोड़ा वर्ड ऐड कर समझ डालें। जाएंगे, कोई ठीक नहीं। है। इंडियन फिल्में देखते हैं सारे। ठीक है। समझ जाएंगे, कोई नहीं। हाँ, तो वो बोलते थे कि जो टमाटर है ना, टमाटर वो आजकल ऐसा नहीं मिलता है। मतलब आजकल का टमाटर जैसे पानी जैसा होता है, मतलब वो स्वाद नहीं है। और खरबूजा, तरबूज और जो भी आप बोलते बिल्कुल। हैं, उसका स्वाद नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो रिक्रिएट करना है। तो थोड़ा मैंने उगाना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ऐसे मिरेकल यूज़ करता था, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता था। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी बैक इन 2008। तो क्या हुआ कि फल फ्रूट उगते थे लेकिन उनका स्वाद नहीं था। मैंने कहा ये तो ग्रोसरी स्टोर में भी, बाज़ार से भी मिलता है। तो मुझे फिर उनकी जो आवाज़ जैसे सुनती है ना, आवाज़ सुनी कि वो क्या करते थे कि गाय का गोबर यूज़ करते थे। ठीक है। वो बेसिकली जैसे पत्तों को उनको इकट्ठा करके, उनके पंजाब में रूढ़ी बोलते हैं उनको, इकट्ठा करके एक थोड़ा सा छोटा ढेर सा बना पहाड़ देते ढेर बना देते हैं। और उनमें मतलब जैसे घर का कचरा हो कर गया, कुछ भी बाकी होगा, जो है ना। उनको बेसिकली हम कंपोस्ट बोलते हैं। तो वो भी करते थे, हमारे बुजुर्ग एंसेस्टर करते रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हाँ। होता है। तो क्या हुआ कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिरा पकड़ा। और पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ, पहले 2-3 साल। 2010 में मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। 11-12 तक कुछ खास नहीं बना। और क्या हुआ, मैंने फिर थोड़ी और टेक्निक्स अपनाई कि गाय का गोबर ज़्यादा डाला जाए, ऐसे किया जाए, अर्थवर्म्स को इनकरेज किया जाए, और बेसिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को इनकरेज किया जाए। तो उन यानी उसके वर्मी बाद कंपोस्ट की तरफ वर्मी आए। कंपोस्ट, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जो टमाटर लगा वो ऐसा ही था जो मेरे परदादा जी बोलते थे। टमाटर खाने के बाद नज़ारा आ जाता था। मतलब आप बैंगन खाओ, जो भी खाओ, मतलब इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो तब से मैंने ये ठान लिया कि ऑर्गेनिक उगाऊंगा और ऑर्गेनिक ही खाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक हमें ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ है। ये नई चीज़ नहीं है एक्चुअली। केमिकल जो खेती है, कन्वेंशनल खेती है, ये नई चीज़ है। ये स्टार्ट हुई है 40s 50s से। उससे पहले हमारे सारे पूर्वज ऑर्गेनिक ही थे। उन्होंने कभी केमिकल यूज़ किया ही नहीं था, केमिकल होते ही नहीं थे। यानी कॉर्पोरेट सेक्टर जब आम हुआ हाँ, तो उन्होंने बेसिकली अपनी खादें बेचने के लिए हाँ, हमारे घर से ऑर्गेनिक फार्मिंग को निकाल के हाँ, आर्टिफिशियल फार्मिंग को डाल डाल दिया। दिया। वक्ती तौर पर पैदावार ज़्यादा हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट ख़त्म हो गया, क्वालिटी ख़त्म हो गई और हेल्दी
जो एक चीज़ थी, जो सेहत बख्श ग़ज़ाएँ थी, वो ख़त्म होती गई और हर बंदा बीमारियों की अमाजगा बन चुका है। तो बिल्कुल हम सही बात। आपसे ये पूछेंगे कि इस वक्त जिस फार्म पे हम मौजूद हैं, ये जगह आपने कब ख़रीदी? ये अभी 3 साल हुए हैं, मतलब 2 साल कुछ महीने हुए हैं, 3 साल भी होने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने अपने ही बगीचे में 2008 से लेके 2019 तक 11 साल ये किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने 8-9 साल की। उससे मैंने मतलब ये जानकारी गेन की कि हर एक चीज़, हर एक पौधा कैसे उगाना है। मतलब रेस्पबेरी कैसे उगानी है, ब्लूबेरी कैसे उगानी है, स्ट्रॉबेरी और टमाटर, ये सब चीज़ें, सब्जियां कैसे उगानी है। जब मेरे में ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं सब उगा सकता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया और मैंने अपना लोगों को। बता दें यूट्यूब चैनल के बारे में ताकि आपको सब्सक्राइबर मिल सकें। चलो ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है डेज़ी क्रीक फार्म्स, जो कि हमारा फार्म का नाम भी है, डेज़ी क्रीक फार्म्स। और उसमें मैं सब जानकारी देता हूँ कि आप कैसे, मतलब आलू कैसे उगा सकते हैं, मिर्च कैसे उगा सकते हैं, टमाटर कैसे, मतलब ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ये सब की जानकारी है वहाँ पर। और उससे बाद फिर वैसे मैंने ये हमारा मन बना कि ऐसा फार्म हो जैसे तरह तरह की सब्जियां और फल लगें और लोग खुद आकर तोड़ें फ्रेश। तो 3 साल पहले हमारे फार्म लिया। ठीक हो गया। तो आपके पास इस वक्त कौन कौन से फ्रूट्स हैं और कौन कौन से वेजिटेबल्स इस वक्त यहाँ इस फार्म में मौजूद हैं? सो हमारा जो सीज़न है वो अप्रैल से शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता है, और हर एक महीने कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक हो इस वक्त हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, पीचेस, नेक्टरीन्स, प्लम्स, ये चीज़ मौजूद है। इससे पहले हमारे पास ब्लूबेरी भी थी, 5 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ब्लूबेरी। वो हर एक ब्लूबेरी अलग अलग उसका स्वाद है। ठीक। और 2 तरीके की स्ट्रॉबेरी है हमारे पास। अंगूर भी अभी लगेंगे, अब 2 हफ्ते लगेंगे और अंगूर पकने शुरू हो तैयार हो जाएंगे, जाएगा। तैयार हो जाएगा। तो 10 वैराइटीज़ अंगूर की हैं, वो सब खाने वाले अंगूर हैं। कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं अपने व्यूअर्स के लिए? हमारे पास जो रेगुलर होती हैं जैसे रेड फ्लेम, ग्रीन ग्रेप्स, कॉनकॉर्ड्स, थॉमसन्स, वो तो है ही। हमारे पास तो स्पेशलिटी वैराइटीज़ भी हैं जैसे वीनस ग्रेप्स, क्रिम्सन रोन्स, ब्लूबेरी ग्रेप, जो ब्लूबेरी जैसे दिखते हैं। तो ऐसे ग्रेप्स भी हैं। तो इनकी वैसे अगर पाकिस्तान में या इंडिया में जो लोग सुन रहे हैं कि एक पौधे के साथ कितना फ्रूट आ जाता है नॉर्मली, अच्छी क्वालिटी का अगर आप फ्रूट लेना चाहें, क्योंकि अब हम जो करते हैं हमारी वाइन ग्रेप्स से साथ में ही वो फील्ड है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास 25 से 30 किलो, हम 40 किलो तक हम चले जाते हैं। लेकिन ये जो खाने वाले टेबल ग्रेप्स हैं, तो इनकी जो क्वालिटी है अगर आप मेंटेन रखें तो इनकी प्रोडक्शन कम होती है। तो एवरेज आप क्या बताएंगे? हालांकि वैरायटी टू वैरायटी है, स्टूपिड क्वेश्चन है, लेकिन जनरली आप क्या कहेंगे कि एक पौधे के साथ कितना फ्रूट हो तो वो? अभी इस पौधे का दूसरा साल है, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा वो डेटा नहीं है कि आपको बता सकता हूँ कि कितना हो सकता है। डिफरेंट वैराइटीज़ जो इनका बोला है, डिफरेंट प्रोडक्शन होती है। लेकिन पिछले साल जो पहला साल था हमारे लगाने से बारे में, हमने फरवरी में लगाए तो अंगूर सितंबर में, अगस्त में लगने शुरू हो गए, तो एक पौधे से 2-3 किलो मिला। इस साल अब एक पौधे से अबाउट 7-8 किलो लग रहा है। लेकिन मेरी प्रोजेक्शंस जो है वो बताती हैं कि अबाउट 20 किलो एक पौधे से लगेगा। हाँ ठीक, मतलब मेरे एस्टिमेट्स भी ठीक थे, क्योंकि मैंने अपने उसमें बताया था, कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतना लगता नहीं है। मैंने कहा हो सकता है वैरायटी का फ़र्क हो, लेकिन जनरली 10, 12, 15 किलो इतना ज़हन में आता है। वैरायटी का भी फ़र्क है। अंगूर, जैसे अंगूर का साइज़, जो बड़े अंगूर हैं स्पेशली उनका वज़न ज़्यादा होगा। जो छोटे अंगूर हैं, खाने वाले अंगूर हैं, उनका वज़न कम होगा, क्योंकि जो अंगूर की बेल है वो मतलब जैसे 20 गुच्छे लगाती है या 30 गुच्छे लगाती है, और जो छोटे अंगूर हैं तो उसका वज़न कम होगा, बड़े को ज़्यादा होगा। तो ऐसे वैरायटी से डिफरेंट होता है। तो फर्टिलाइज़र के लिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फार्म है, तो यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर सकते, तो आप एज अ फर्टिलाइज़र यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ करते हैं हम। दूसरी हॉट कंपोस्ट भी यूज़ करते हैं। हॉट कंपोस्ट जैसे आप थोड़ा घास ले लीजिए जो कि हरा है, और पत्ते ले लिए जो कि ब्राउन है, ठीक है, उनको दोनों को मिक्स करते हो तो उनके हीटिंग प्रोसेस शुरू होती है, गर्माइश आती है उसमें। पानी डालो, उसको एरेट करो। उसके बारे में मेरे पास वीडियो है, हाउ टू मेक हॉट कंपोस्ट। यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट की एक किस्म है ये। एक तरह की, हाँ,
ठीक हो ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही है, बस जो चीज ऑर्गेनिक मैटर है ना उसको बेसिकली हमने डिकम्पोज करना है। ठीक। ठीक है, वो इसको 3 महीने लगते हैं उसको यानी प्रोसेस घर को। में जो आपके पास एक्स्ट्रा फ्रूट है जो खराब हो जाता है, सब्जियों के छिलके वगैरह, घर की रूढ़ी वगैरह जो भी है, ये सारी आप उसमें इस्तेमाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते यानी हैं। आप घर में ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में आप कीड़े इस्तेमाल करते हैं, वर्म इस्तेमाल करते हैं, ये बगैर कीड़ों के बनता है। हाँ, और जो हम गाय का गोबर भी यूज़ करते हैं, हॉर्स का गोबर भी यूज़ करते हैं, और घोड़ों का गोबर, और बेसिकली जो प्रोसेस हम हॉट कंपोस्ट में करते हैं 3 महीने लगते हैं, वो गाय एक दिन में खाकर कर देती है। तो इसी वजह से जो हमारे पूर्वज थे वो गाय के गोबर को बहुत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि 3 महीने लगेंगे हमको हॉट कंपोस्ट बनाने, गाय एक दिन में करे। या 3 दिन में वो प्रोसेस हाँ, पूरा हो जाता है। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे सवाल ये कि यू पिक एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ अमेरिका में, तो आपका मतलब जहन में ये बात किस तरह से आई? मतलब यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जो हमारी फार्मिंग है वो वाइन बेस्ड ग्रेप हम फार्म करते हैं, उसमें भी प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो ये यू पिक का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ ब्लू किस तरीके से आपके जहन में आया कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है लेकिन यू पिक का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ताकि लोग डायरेक्ट आके हमसे ख़रीदें? हाँ, तो ये ऐसे आया कि मुझे खुद बहुत शौक है कि मैं पौधों से तोड़कर फल खाऊं, फ्रेश खाऊं, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर आप बाजार में जाते हो, जो फल खाते हो पहली बात वो कच्चा तोड़ते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, उनको हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं पूरी प्रोसेस में जाने के अप टू कंज्यूमर। ठीक है, और उसके बाद वो उसका टेस्ट वो रहता नहीं है। तो मुझे था कि मैं बस पौधों से तोड़ के खाऊं और मतलब फ्रेश हो, ऑर्गेनिक हो। तो ऐसा आइडिया मेरे पास आया, लेकिन ये आइडिया कोई नया नहीं है, और भी बहुत फार्म है अमेरिका में यूपिक फार्म, लेकिन यहाँ पर जो भी फार्म है यूपिक वो ऐसे है कि कोई ब्लूबेरी उगाता है तो वो ब्लूबेरी यूपिक करता है, कोई चेरी उगाता है वो चेरी यूपिक करता है। हमारे फार्म में 100 डिफरेंट वराइटीज़ हैं। हमारा फार्म में कैसे मैं बनाना चाहता था कि जो भी आए उसको ऐसे लगे कि मैं ग्रोसरी स्टोर या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी बाज़ार में जाकर डिफरेंट फल और सब्जी लूँ, मैं ये पौधों से तोड़ कर ले लाऊँ। तो और मल्टीपल वेराइटीज मौजूद हो, जिस तरह वहाँ बाजार में मुख्तलिफ दुकानें, मुख्तलिफ फ्रूट होते हैं, तो एक चीज़ के लिए नहीं आए बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस हो। तो ये मुझे ऐसा पसंद था, और मैंने और लोगों को बताया कि मुझे ऐसा पसंद है कि आप भी पसंद करोगे। तो मोस्टली जिन्हों भी लोगों ने मैंने बताया कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ, तो वो सबने बोला कि यार ये वो आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आइडिया का वैल्यू होता है। ठीक है, कि जिसको आइडिया आ गया उसका वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आइडिया आना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, इसको सस्टेन भी तो करना है, और अमेरिका में फार्मिंग बहुत एक्सपेंसिव है। आपके पास रेगुलर कस्टमर ना हो, आप स्टार्ट करते हो 6 महीने आप बैठ के देखते हो, नहीं चलता तो आपको फिर मतलब 10 साल आप पीछे चले जाते हो। तो एक इनोवेटिव काम है और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसे करने के लिए। अच्छा, हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली हमारी यूथ जो फार्मिंग की तरफ आनी चाहती है? अभी मतलब आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ये कॉन्सेप्ट था कि फार्मिंग में क्या रखा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ख़ास करके पाकिस्तान, इंडिया में जो गरीब लोग फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो फार्मिंग का फ्यूचर क्या है? आप उनको क्या नसीहत क्या करना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस करूँगा कि हमारा जो खाना है वो खालिस होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारे से बहुत ज़्यादा मतलब जैसे क्या मतलब धक्का किया गया है, वो क्या किया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो इन्होंने भी मेंशन किया है, हमारे जो खाने की क्वालिटी है और न्यूट्रिशन है उसको गिरा दिया गया है। इसलिए इसी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी आपने सुना था कि हमारे पूर्वज दादे परदादों को इतना कैंसर है, इतनी हार्ट प्रॉब्लम है? किसी को कैंसर होता था आज से 50 या 60 पहले, बहुत बड़ी बात थी कि किसी गांव में किसी एक बंदे को कैंसर हो गया, ओहो हो कितनी बड़ी बात हो गई। अब घर घर में है। ये क्यों है? ये इसी वजह से है कि हमारा खाना खालिस नहीं है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और अगर वही चीज़ हमारी खालिस नहीं है, उसमें भी मिलावट है, उसमें कोई जैसे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, मेरे परदादा जी उसको जहर बोलते थे। वो बोलते थे कि मैं वो चीज़ नहीं खाऊंगा जिसमें जहर डाला गया है। तो हमें खाना अपना खालिस करना चाहिए। उस खाना खालिस करने से हमें जो कॉरपोरेशंस हैं उस पर निर्भर नहीं होना है, हमें खुद करना पड़ेगा।
सब नौजवान लोगों को मिलकर, ये ऐसे नहीं है कि आपको 1000-100 एकड़ लेकर करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप 1-2 एकड़ से भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, जो सब्जियां हैं, इनको हाई कैश क्रॉप बोलते हैं। और इनको ऐसे उगाने के लिए जो 100 एकड़ उगाने हैं तो बहुत बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसमें से पैसा भी बहुत लगता है। तो जो कॉर्पोरेशन है तभी वो इससे इतने केमिकल यूज़ करती हैं, और उनका इतना प्रोसेस है कि वो प्रोडक्ट तो बना देती हैं पर वो प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप नौजवान लोग सब मिलकर अगर 1-2 एकड़ लेकर, 5 एकड़ लेकर, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी रोज़ी छोड़ कर ये काम करना है, आप थोड़ा अपने पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, शाम को, हाँ किचन गार्डनिंग शाम को कर सकते हैं। अपनी जॉब करो, आप सॉफ्टवेयर करते हो सॉफ्टवेयर करो, आप रियल एस्टेट में हो, आप जो भी हो, ठीक है, अकाउंटेंट हो, वो करो। अपना 40 घंटे 30-40 घंटे जितना भी अपने पूरे वीक में काम करते हो आप कर सकते हो, और वीकेंड में जो भी आपका शौक है अपने थोड़े घंटे लगाओ। इसमें काम तो है, पर अगर आपको वो अंदाज़ा आ जाए 1-2 साल में तो वो प्रोसेस बहुत इजी बन जाती है, और उससे आप अपनी कम्युनिटी को भी वो हेल्प कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी वो हेल्प कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं मिस कर गया, वो मैं ऐड करता चलूँ एंड पे, कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आते हैं तो हम बिल्कुल पेस्टिसाइड्स स्प्रे वगैरह ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पेस्ट तो होते हैं। तो उन पेस्ट से डील करने के लिए, यानी कीड़े मकोड़ों से, मुख्तलिफ बीमारियों से, जैसे फंगस है, तो आप यहाँ पे कौन से स्प्रे में, मतलब कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हैं तो केमिकल्स लेकिन वो ऑर्गेनिक में इंक्लूड किए जाते हैं? शायद लोगों को ये बात इल्म ना हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी केमिकल स्प्रे किए जाते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र, लेकिन वो क्योंकि खालिस एलिमेंट होते हैं जिस वजह से उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इजाज़त है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा स्प्रे करते हैं या कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? हाँ, हर एक चीज़ आपको ये बताना चाहिए कि हर एक चीज़ जो भी है, कोई भी मॉलिक्यूल फार्मूला बनता है उसको हम केमिकल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक पानी भी एक केमिकल है, H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी केमिकल है, H2O2, ठीक है। इसमें से हानिकारक केमिकल भी होते हैं जो जहर वाले होते हैं, और अच्छे केमिकल भी होते हैं जो नेचुरल होते हैं। लेकिन हमारे ये फार्म में हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। एक केमिकल जो मैं यूज़ करता हूँ वो चीज़ों को साफ़ करने के लिए, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है ऑक्सीजन और वाटर में। जहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं कि नीम ऑयल, जो कि नीम का तेल है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक ख़ास तरह का साबुन, उसको क्या बोलते हैं, प्योर कैस्टल सोप। जो ये कीड़े मकोड़े हैं, इनका डिफरेंट कीड़े मकोड़ों को डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ती है। उसके बारे में भी एक मैंने वीडियो बनाई है, पेस्टिसाइड्स कंपनीज डोंट वांट यू टू नो दीज सीक्रेट्स, वो वीडियो है। और उसमें से मैंने ये बताया कि जो जैसे एफिड्स हैं, वाइट फ्लाइज हैं, जिनकी सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स बोलते हैं उनको, उससे नीम ऑयल और जो साबुन है उसका स्प्रे करके उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो हार्ड शेल इंसेक्ट हैं उनका हम यूज़ करते हैं डायटोमेशियस अर्थ, जो कि हम सब के लिए सेफ है। लेकिन जो हार्ड शेल इंसेक्ट हैं उनको उसका हम नाश कर सकते हैं, यूज़ करके खत्म कर सकते हैं, और वो ऑर्गेनिक भी रहता है। ऑर्गेनिक रहता है। और डायटोमेशियस अर्थ जो क्या है कि ये समुंदर से ना डाइटम्स, बहुत फॉसिलाइज्ड क्रीचर्स हैं, उनका जो उन्होंने ये एक सोर्स लिया है, उनका पाउडर बना के यूज़ किया है। सो बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सल्फर भी स्प्रे किया, डस्टिंग की जाती है। सल्फर जो है नेचुरली रिकरिंग एलिमेंट है। हाँ, तो उसकी डस्टिंग आप ग्रेस में भी करते हैं फंगस कंट्रोल करने के लिए। तो हम ऑल्सो 2 चीज़ें और भी यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं BT स्प्रे और स्पिनोसाइड। ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे सुंडी पड़ जाती है फल में, तो ये वाली चीज़ें वो सुंडी को ख़त्म करती हैं। तो इस सब करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, फिर भी 30% जो हमारा फल है वो इंसेक्ट्स, जो कीड़े हैं, वो ख़राब कर देते हैं। तो इसी कारण जो ऑर्गेनिक है वो उसका थोड़ा जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है। एक और चीज़ भी है, मैं शायद आपके इल्म में हो, कि अगर आपके पास लेवेंडर है या हम रात की रानी कहते हैं, मुझे नहीं पता इंग्लिश में उसका क्या नाम है, अगर आपका मतलब वो अगर आपके पास हो तो उसकी जो खुशबू है वो भी वाइट फ्लाई है, जो आपने अभी बताया कि जो कमज़ोर इंसेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत करामत साबित होती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये क्या है कि वो डिटरेंट बोलते हैं उसको, ये डिटरेंट है।
जैसे बोलते कि नीम ऑयल, उसको में थोड़ा मिर्ची डालकर ऐसा स्प्रे करो, ये इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है, इतने काम इफेक्टिव नहीं, ठीक या है। तो जगमीत भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। और भाई का चैनल है डेजी क्रीक फार्म, DASY DAISY। DAISY और CREEK। 233 के करीब वीडियोस मौजूद हैं। 2 साल पहले आपने बनाया था। हाँ, 3 साल हो गए। हाँ 3 साल हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिए, मैंने खुद देखे हैं, सब्सक्राइब भी कर रखा है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।